हाय एवरीवन, ये वाली वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जॉब रेफरल्स कैसे ले सकते हो। तो पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ क्योंकि कई सारी जॉब्स होती हैं जिसके लिए मैं कहता हूँ आपको कि आप रेफरल ले लो। आप डायरेक्टली कैरियर पेज से अप्लाई मत करो, आप रेफरल ले लो। ये ऐसा मैंने कई बार कहा है। तो कैसे लेते हैं रेफरल? जब मैं बोलता हूँ कि लिंक्डइन से रेफरल ले लो तो कैसे लेते हैं उसको समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो सपोज डिलॉयट की ये कोई जॉब है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके लिए आप रेफरल ले लो। अब आप कैसे लोगे रेफरल? तो सबसे पहले तो हर जॉब के साथ एक जॉब आईडी एसोसिएट होती है। अब जॉब आईडी कहाँ से मिलेगी? या तो जॉब आईडी लिखी होगी या एक यूनिक सा नंबर लिखा होगा, तो वो आपको यूज करनी होती है। तो जैसे सपोज ये वाली जॉब है, तो इसकी आप देख सकते हो ये एक रिक्वेजिशन कोड लिखा हुआ है, ये इसको ही हम जॉब आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको कॉपी करना होता है, इसको आप कॉपी कर लोगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको अपनी लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उस पर जाना है और आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी अपडेटेड रखनी है। उसके बाद ये किसकी जॉब है? डिलॉयट की। डिलॉयट में आपको रेफरल लेना है, तो आप यहाँ पे सीधे टाइप करोगे डिलॉयट, ठीक है, एंटर मार दोगे। उसके बाद ये सर्च करेगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है पीपल वाला, आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको वो लोग दिखाई देने लग जाएंगे जो कि डिलॉयट में काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट करके भेजना स्टार्ट करोगे कनेक्शन रिक्वेस्ट। आपने एक को भेजी, दो को भेजी, तीन को भेजी, चार को भेजी, पांच को, ऐसे कर करके कम से कम आपको 10 से 15 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देनी है। अब ये कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कब होगी? जब आपकी अच्छी से प्रोफाइल पे डीपी लगी होगी, थोड़ा सा आपका जो लिंक्डइन होगा वो अच्छे से अपडेटेड होगा, वरना जनरली लोग नहीं करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। अब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट में कई लोग बोलते हैं कि आप साथ में मैसेज भी भेज दो, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप साथ में मैसेज मत भेजो कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। पहले एक्सेप्ट हो जाने दो। एक्सेप्ट हो जाने के बाद जैसे ही वो बंदा आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले फिर आपको उसको क्या करना है कि जैसे कि सपोज भरत पांडे है, ठीक है, अभी मैं भी नहीं जानता इनको, डेटा इंजीनियर इन डेलॉयट है। सपोज इन्होंने रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर लिया, अमन दिव्या ने कर ली मेरी, ठीक है, तो मैं इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, इनको मैं मैसेज करूंगा, ठीक है, मैंने मैसेज करूंगा इनको डायरेक्ट। अब मैसेज में क्या लिखेंगे हम? भैया हमारा जो कनेक्शन तो बन ही चुका है। अब मैं उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और मैसेज करूंगा। तो हमको मैसेज फॉर्मेट करना होता है, जो जो लोग भी आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, सबको आपको सेम मैसेज कर देना है और अटैच करना है अपना रेज्यूम। अब वो मैसेज क्या होने वाला है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली लाइन में आपका ग्रीटिंग्स होगा। ग्रीटिंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग, ऐसा समथिंग लाइक कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ऐसा आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या है। तो ये इसको बोलेंगे हम लाइन वन। जो लाइन वन होगी उसमें हम हमेशा क्या करेंगे? ग्रीटिंग, ग्रीटिंग देंगे सामने वाले को। दूसरे में अपना नाम वाम बता देना, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज प्रोफेसर शर्मा, ठीक है। अब वैसे मैंने तो लिखा है आई एम करंटली वर्किंग इन डिलॉयट, ठीक। लेकिन अब जैसे आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि आई एम करंटली परसुइंग माय ग्रेजुएशन इन बी टेक, जो भी हो आपका, और कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ भी हो उसका नाम, ठीक है, कि आप जिससे भी ग्रेजुएशन कर रहे हो वो आप सेकंड लाइन, इसको बोलते हैं लाइन सेकंड, जिसमें आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हो। तीसरी लाइन से इंपॉर्टेंट खेल चालू होता है। तीसरी लाइन से जो भी आपके रेज्यूमे में हाईलाइट पार्ट है, सपोज आपको कोडिंग अच्छी आती है या आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं या आपने इंटर्नशिप अच्छी करी है, उसको आप मेंशन कर दो तीसरी लाइन में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई हैव गुड कोडिंग स्किल्स, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग, एंड आई हैव सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स इन इट, ठीक है। अब ये तो मैंने उतना कुछ अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, बस मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल पे समझाने का तौर का मतलब ये है कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है आप उसको यहाँ से मेंशन चालू कर दो। मुझे कोडिंग स्किल्स अच्छी आती हैं, मेरे को मशीन लर्निंग अच्छी आती है, ये ठीक है। अब इसके साथ आपको कुछ फैक्ट्स अटैच करने हैं। अब जैसे कि सपोज आपको कोडिंग स्किल्स अच्छी आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस पर मेरी रैंक इतनी है, या फिर मैं इतने स्टार का कोडर हूँ, या जो भी आपकी रैंकिंग है वो आप बता सकते हो, कुछ फैक्ट्स वगैरह अटैच कर सकते हो, जैसे कि आई हैव गुड कोडिंग स्किल्स, आई हैव दिस 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 स्टार ऑन सम प्लेटफॉर्म, ठीक है, समझ गए बात को। अब जैसे ये है गुड नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग है, तो आप अपनी केगल की प्रोफाइल डाल सकते हो कि ये मैंने केगल पे ये काम कर रखा है। तो जो भी हो आपका, उसको आप कुछ फैक्ट के साथ और कुछ नंबर्स के साथ इस लाइन में लिखोगे, ठीक है। अब तुम किसी भी कंपनी में अगर रेफरल मांग रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई हैव सॉल्व्ड अराउंड इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन लीड कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, जो भी आपने करे हो, सो आपने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे हो, जितनी भी आपकी रैंकिंग हो, जितना भी आपको डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, वो आप अगली लाइन में डाल दो, ठीक है। लास्ट लाइन में आएगा कैन यू रिफर मी फॉर दिस जॉब और एनी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, या कुछ भी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है VMware, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी, जैसे अभी आप डिलॉयट में रेफरल लेना चाहते हो डिलॉयट, ठीक है।
कैन यू रिफर मी फॉर दिस जॉब और एनी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या जो भी जिसमें भी आप जॉब चाहते हो एनालिस्ट रोल इन द कंपनी, ठीक। नीचे क्या आएगी, जॉब आईडी आएगी, जो आपने कॉपी करी है वो जॉब आईडी, अपना ईमेल एड्रेस, अटैचिंग माय रेज्यूमे लिखोगे, अटैचिंग माय रेज्यूमे लिख के अपना पीडीएफ अटैच कर दोगे। ये पूरा फॉर्मेट आपका होने वाला है। तो रेफरल मैसेज में मेरे को तो डेली मैसेज आते हैं, और क्या कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे रेफरल मैसेज, मेरे को मैसेज आते हैं ऐसे, हाय प्लीज रेफर मी फॉर डिलॉयट, बस 90% मैसेज मेरे को ऐसे आते हैं, हाय प्लीज रेफर मी फॉर डिलॉयट। ना मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन पता है, ना मुझे तुम्हारी स्किल्स पता है, कौन सी जॉब में रेफर करूं, तुम अकाउंट में जाना चाहते हो, टेक्स्ट में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऐसे मैसेज पे कौन रेफर करेगा। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूं, मैं निकालूं जॉब आईडी, तुमसे आज्ञा लूं कि तुम्हें क्या स्किल्स आती हैं, उसके बाद पूरी तलाश करूं तुम्हारे, बिल्कुल हाथ में लाके जॉब रख दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैसेज कतई मत भेजना, कोई रेफरल नहीं देगा, और अगर कोई देगा भी तो पुश नहीं करेगा। अब पुश क्यों करते हैं लोग, उसका मैं रीजन बताता हूँ। जब आप ऐसा कुछ स्किल्स दिखाओगे, हर कंपनी में कुछ बोनस होता है। जैसे डिलॉयट में रेफर करने के लिए अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो 10,000 रुपए का बोनस होता है। मैंने सपोज आपको रेफर किया, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मुझे 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा, तो मेरे को फायदा है। तो बंदे भी रेफरल करने में लिए इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप ढंग से स्किल दिखाओगे तो वो लोग भी आपको रेफर में पुश करेंगे ना, वो रिक्रूटर को 2 बार बोलेंगे कि यार इस बंदे को देख लो, अच्छी स्किल्स हैं इसकी। बात को समझ रहे हो। अगर आप खुद ही ऐसे भुगत रहे हो मैसेज को ऐसा कुछ लिख के, काम नहीं बनेगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है, बस इतनी ही प्रोसेस है रेफरल की। अब इसके लिए टेंशन मत लिया करो कि भाई कैसे लें रेफरल, मेरे को हर हर वीडियो के कमेंट में आता है। तो आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, समझ में आ गई है, तो बस यही प्रोसीजर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।